हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हिंदी में इलेक्ट्रॉन का वितरण। देखो बच्चों, इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को हम बांटेंगे शेल्स में, मतलब कोश में, कक्षा में बोलते हैं हिंदी में KLMN, तो उसका एक बेसिक रूल समझ लेना, KLMN 2 8 8 18, इसी रूल से इसको करना है, ठीक है। और भरने का तरीका बहुत ही सिंपल है। क्या है कि सबसे पहले अंदर वाले सेल को भरना है। अगर ये कंप्लीटली फिल्ड होता है तो ही दूसरे वाले सेल में जाना है। अगर दूसरा सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है तो ही तीसरे वाले पे जाना है। तीसरा वाला सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है तो ही किस में जाना है, चौथे वाले पे जाना है। मतलब कि ये कि जब तक अंदर वाले सेल्स कंप्लीटली फिल्ड ना हो जाए तब तक हमें आगे सेल्स में बढ़ना नहीं है, ठीक है। अब मैं एक साथ 3 चीज़ें सिखाऊंगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, दूसरे नंबर में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फिर तीसरे में बताऊंगा वैलेंसी कैसे बनती है। तीनों बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। मानो Z = है 11, ठीक है। Z होता है एटॉमिक नंबर। Z मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। इसका अगला टॉपिक है, ये हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या, ठीक है। Z कितना है, 11। अब KLMN, ठीक। 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो K में आ गए, ये कंप्लीटली फिल्ड कर दे, यानी कि एक ही दे दो आगे बढ़ जाओ, नहीं। पहले अंदर वाले शेल को पूर्णतः भरना है, कंप्लीटली फिल्ड करना है, ठीक है। K में 2 आगे बचे कितने, 9 में से L की कितनी कैपेसिटी, 8 की, 8 डाल दिए, बचा कितना, 1। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में इलेक्ट्रॉन वितरण, ठीक है, या विन्यास कहते हैं। अब इसमें बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो पहले बनाओ न्यूक्लियस। कितने शेल्स में इलेक्ट्रॉन बने हैं, 3 शेल में, तो 3 गोले खींच दो, 1 2 3, ठीक है, समझ आ गया। K में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 डॉट। L में कितने, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। M में कितना, 1, ठीक है, आसान है। अगर ये बन गया तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर आता है वैलेंसी, हिंदी बोलते हैं संयोजकता। देखो वो तो संयोजकता होता क्या है, वैलेंसी क्या होता है। देखो हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि उस पर जितने भी शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल रहे, चाहे उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़े, चाहे उसके लिए इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़े। लेकिन वो चाहता क्या है कि उस पर अगर 2 शेल है तो दोनों पूरे भरे हों, 3 है तो तीनों भरे हों, 1 है तो 1 भरे हों, 4 है तो चारों भरे हों। उसके लिए चाहे उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है, चाहे उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब वैलेंसी में इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। ये तो भरे पड़े हैं तो इसे छेड़ने की जरूरत है ही नहीं। अब इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, हो गया काम, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, क्योंकि 8 करने हैं। तो बच्चों बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 7 लेना आसान है? ऑब्वियस ही बात है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। संयोजकता कितनी हो गई, 1। इसीलिए हम सोडियम को क्या लिखते हैं, Na+। 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा आयनिक टेबल में, सोडियम का होता है Na+। प्लस क्यों आया, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। इसी में ये क्वेश्चन आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या क्वेश्चन आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हिंदी में संयोजक इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो 5 होंगे, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 5। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोबारा समझो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका एक एग्जांपल और करते हैं। मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, 4थे चैप्टर की जो वो टेबल है 1 से लेकर 18 तक, और 19वां भी ऐड कर लेना। 19 होता है पोटेशियम का, 20 होता है कैल्शियम का। 1 से लेकर 20 तक तो तुम्हें याद होने ही होने चाहिए। ये 10th में भी काम आएगा कि 11th 12th में जाते हो तो वहाँ तो 30 याद करवाते हैं, बाकी 20 तक तो याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं KLMN,
ठीक है। कितना है इसका 8, तो 8 में से 2 तो यहाँ आ गए, बचा कितना 6 आ गए इधर, खत्म। वही फंडा लगाया कि भैया पहले वाले सेल, पहले अंदर के सेल को भरो, वो भरते चले जाएंगे तो ही आगे बढ़ना, ये नहीं कि उसको कम खिलाया फिर आगे, नहीं, पहले उसको कंप्लीटली फील्ड कर दो, मतलब पहले उसका पूरा पेट भरो तभी आगे जाओ, ठीक है। अब बोलेगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो आसान है, 2 ही सेल है तो 2 ही गोले बनेंगे। अंदर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट, 6 है तो 6 डॉट, 5 6 बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आती है वैलेंसी की बात, हिंदी में संयोजकता। अब इस पे 2 रास्ते हैं, या तो ये भाई क्या करे 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, है ना, या फिर 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो आसानी किस चीज़ में है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। और थर्ड चैप्टर में आपने आयोनिक टेबल में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड क्या होता है O2-, क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, इसमें बोलता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब संयोजक इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। संयोजक इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी तत्व के बाहरी कोश में होते हैं। अब इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका 6, वैलेंसी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसका वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, क्योंकि इसके 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, उसने 1 वही दे दिया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और कर लो, आर्गन का करते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो बनाते हैं KLMN, के में आ गया 2, बचा कितना 16, 16 में से 8 इसमें आ गए, बचा कितना 8, तो 8 के 8 इसमें आ गए, ठीक है। अब बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। 3 सेल है तो 3 सर्कल, अंदर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 डॉट, फिर एल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एम में भी 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी देखो, वैलेंसी क्या होगी, एम में 8 है, 8 ही होने चाहिए, है ना, तो अब ना इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ना इसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 0, मतलब हिंदी में संयोजकता। अगर से बोले भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, मतलब संयोजक इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 8, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, ठीक है। तो 3 एग्जांपल से आपको समझ तो आ ही गया होगा कि अगर हमें एटॉमिक नंबर पता हो तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब निकाल सकते हैं। हिंदी में अगर हमें परमाणु संख्या पता है तो हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संयोजकता और संयोजक इलेक्ट्रॉन सब निकाल सकते हैं। मैंने आपको 3 एग्जांपल बता दिए, एक मेटल का जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक नॉन मेटल का जो कि इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये भी एक नॉन मेटल है लेकिन ये इनर्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस, ठीक है, तो इसको ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत। थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा कि आर्गन एक मोनोएटॉमिक है, इसकी एटॉमिसिटी क्या होती है मोनोएटॉमिक, क्यों, क्योंकि ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन ना लेने की जरूरत है ना इसको देने की जरूरत है। तो इतना समझने के बाद ना आप क्या करना, अपनी कॉपी में 1 से लेके 20 तक सबके सबसे पहले क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिर उसकी वैलेंसी, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 4 चीज़ें निकालना 1 से लेके 20 तक। जब खुद निकालोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे तो खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर तुमसे कुछ ना निकल रहा, कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, चैप्टर ख़त्म, ठीक है। जब तक ये नोट कर लें, और नोट करने के बाद 1 से लेके 20 तक खुद करना। थैंक यू।